नाज़रीन, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है और ये जिस पर पड़ती है इसकी नस्लें सुधर जाती हैं। पीडीएम ने गुज़श्ता 1.5 साल में मुल्क में जो गंद मचाया, इसका सफाया ना ही अगले 10 सालों में मुमकिन है और ना ही इसके असरात अभी मंदमल होने वाले हैं। लेकिन इस सारे पस मंजर को देखते हुए अगर इमरान खान को दोबारा मौका दिया जाता है तो 1.5 साल का नुकसान 1 साल में पूरा हो सकता है और इसकी अब तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जी हाँ, आज की ये वीडियो भी इन्हीं पोशीदा हकायक और सियासी डेवलपमेंट से मुतालिक है। कहा जा रहा है कि अब आलमी रहनुमाओं और आलमी बरादरी की जानब से इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिशें मजीद तेज हो गई हैं और इस कोशिश में तो अब अमरीका भी शामिल हो गया। जबकि दूसरी जानब नए इंतखाबात के मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट भी बिलबला उठी है और इस मामले में अब निगरान हुकूमत को भी दबोच लिया गया। इन सारी खबरों से मुतल्लिक जो सवालात हम डिस्कस करेंगे वो ये है कि अमरीका की जानब से इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल से मुतल्लिक क्या फैसला किया गया। क्या अब अमरीका भी नवाज शरीफ की पाकिस्तानी सियासत में वापसी नहीं चाहता? नए इंतखाबात के मामले में सुप्रीम कोर्ट कौन सा बड़ा फैसला लेने वाली है? बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। अमरीका ने भी नवाज शरीफ को लाल झंडी दिखा दी। इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। नाज़रीन, कामयाब सियासतदान वो होता है जो अपनी हुक्मरानी के खात्मे के बाद भी अपनी छाप आवाम और दुनिया के जहनों पर छोड़ जाए और इमरान खान वही सियासतदान है जिन्होंने हुकूमत के खात्मे के बाद भी आवाम के दिलों पर हुक्मरानी कर रहे हैं। अगर यूं कहा जाए कि पूरी दुनिया के दिलों में बसते हैं तो गलत ना होगा। इसकी मिसाल आप अमेरिका की ही ले लीजिए, जो पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत बहाली के लिए मैदान में कूद पड़ा और अपने मुतालबात इस्टेब्लिशमेंट के सामने रख दिए। और खबरें यह भी हैं कि जब से निगरान हुकूमत आई है वो नई इंतखाबात की तारीख देने में हिले बहानों से काम ले रही है, जिसका तोड़ अब सुप्रीम कोर्ट ने भी निकाल लिया। वो हल क्या है? क्या अब नई इंतखाबात की तारीख सुप्रीम कोर्ट की जानब से आएगी? अमेरिका ने इमरान खान की हुकूमत बहाली का मुतालबा किससे और क्यों कर दिया है? क्या अब नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे? इमरान खान को जेल से रिहा कब किया जाएगा? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में यह भी डिस्कस होगा कि बड़ा ब्रेक थ्रू, अगला वज़ीर-ए-आज़म फिर कप्तान। अमेरिका ने भी ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ पर भी नाअहली की तलवार लटकने लगी। बड़े मियाँ ने बचाव का तरीका बता दिया। पीटीआई का भी निगरान हुकूमत के खिलाफ अहम फैसला। आरिफ अलवी ने कप्तान का जांबाज खिलाड़ी होने का हक अदा कर दिया। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक और बड़ी दरखास्त दायर कर दी। नज़र, पीडीएम ने खान को छेड़कर आ बैल मुझे मार वाला काम कर दिखाया है और बैल भी वो जो अब किसी के काबू में आने वाला नहीं। अमेरिका की जानब से अचानक इमरान खान की हुकूमत को वापस लाने का मुतालबा क्यों किया जा रहा है? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बरवक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरखास्त दायर कर दी गई है। बरवक्त आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से दरखास्त वकील बाबर हमीद ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की। दरखास्त में वफाकी और सूबाई हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरखास्त में अदालत उस्मा से मुश्तरका मफादात कौंसिल के 5 अगस्त को होने वाले इजलास को गैर आइनी करार देने समेत इलेक्शन कमीशन को 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का हुक्म दिए जाने की इस्तदा की गई है। दरखास्त में कहा गया है कि डिजिटल मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के मामले को आइंदा हुकूमत पर छोड़ा जाए। फ्री फेयर इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम हुकूमती मशीनरी को इलेक्शन कमीशन की मुआवनत का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में मजीद इस्तदा की गई कि पंजाब और केपी के निगरान वज़ीर आला की 90 रोज़ की मुद्दत खत्म होने के बाद के इकदाम को गैर आइनी करार दिया जाए। उधर इलेक्शन कमीशन के इंतखाबात से मुतल्लिक़ सियासी जमातों के साथ मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 90 दिन में इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी एलामिया के मुताबिक इंतखाबात से मुतल्लिक़ सियासी पार्टियों के साथ मुशावरती इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम के नुमाइंदों ने शिरकत की। मशावरती इजलास के बाद इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी एलामिया में कहा गया कि इजलास के दौरान पीटीआई के वफ्द ने जोर देते हुए कहा कि इस वक्त हल्का बंदियों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए 90 दिन में इंतखाबात करवाए जाएँ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन्होंने गिरफ्तार लीडरों और कारकुनों की फौरी रिहाई, सियासी रैलियों की इजाज़त और यकसा सियासी मौक़े फराहम करने का भी मुतालबा पेश किया। एलामिया के मुताबिक इजलास के दौरान JUIF के वफ्द ने मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन का इनेकाद आइन का तकाजा है, तहाँ मर्दमशुमारी के नताइज आ चुके हैं, इसलिए हल्का बंदियों का अमल पहले मुकम्मल करना चाहिए। मुशावरती इजलास से मुतल्लिक़ जारी एलामिये में इलेक्शन कमीशन का कहना था कि दोनों पार्टियों को यकीन दिलाया है कि इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाएगा और कोशिश होगी कि इलेक्शन का इनेकाद जल्द अज जल्द हो और यकीनी बनाया जाए कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को यकसा मौक़े मुयस्सर हों। इलेक्शन कमीशन का कहना था कि सियासी जमातों से मुशावरत का ये अमल आइंदा भी जारी रहेगा। वाज़ह है कि इलेक्शन कमीशन की जानब से इंतखाबात के रोड मैप, शेड्यूल और इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक़
सियासी जमातों से अलग-अलग मुशावरत के लिए इजलास बुलवाने का सिलसिला जारी है। नाज़िर शहबाज शरीफ ने इमरान खान को एक बहुत ही आसान टारगेट समझा था जिसे वो रौंद कर दोबारा अपनी मज़मूम ख्वाहिशात की तकमील करेंगे, लेकिन इमरान खान ने शरीफ बरदरान की सारी मनसूबाबंदियों को रद्दी का ढेर बना दिया है। जबकि खबर यह भी है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा से पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की। तर्जमान अमरीकी सफारतखाने के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में अमरीकी सफ़ीर ने पाकिस्तान के आइन के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं को इंतखाबात करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इसलिए न कम इमरान खान ही के साथ पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही चाहती है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को ही अपना अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है और अमरीका ने भी ऐलान कर दिया है कि हम उसी का साथ देंगे जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम होगी। दूसरी जानब पीटीआई कोर कमेटी की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की, लेकिन रियासत के सरबराह को इनकार किया। एलामी में तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के इनेकाद से गुरेज की साजिश का मरकजी किरदार करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत के मुकर्रर करदा तारीख पर शफाफ इंतखाबात करवाने का पाबंद है। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का जायजा लिया गया, जबकि सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार की शदीद मजम्मत की गई। कोर कमेटी के एलामी में कहा गया कि सरबराह रियासत से मुलाकात से इनकार दस्तूर की मंशा पर संगीन हमला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात को लेकर रियासत के सरबराह को इनकार किया। इनके रवैये ने कौम में शदीद तशवीश को जन्म दिया। एलामिया में कहा गया कि तोशाखाना मुतनाज़ फैसले में संगीन नकाइस की निशानदही सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई गैर इंसानी हालात में अटक जेल में कैद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बुनियादी हकूक़ मुसलसल गज़ब किए जा रहे हैं। कोर कमेटी ने कहा कि उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद इल्तिवा की बजाय इसे निमटा देगी और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए अमरीका की हिमायत की यकीन दहानी करवाई। इस मौका पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं को इंतखाबात करना पाकिस्तानी अवाम का काम है। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि अमरीका दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद गहरा और वसी करने के लिए अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। इसलिए न कम इमरान खान ही के साथ पाकिस्तान की अवाम है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को ही चाहती है। पाकिस्तानी अवाम इमरान खान को ही अपना अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहती है और अमरीका ने भी ऐलान कर दिया है कि हम उसी का साथ देंगे जिसके साथ पाकिस्तान की अवाम होगी। दूसरी जानब पीटीआई कोर कमेटी की जानिब से जारी एलामी में कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात की, लेकिन रियासत के सरबराह को इनकार किया। एलामी में तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात के इनेकाद से गुरेज की साजिश का मरकजी किरदार करार दे दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन सदर ममलकत के मुकर्रर करदा तारीख पर शफाफ इंतखाबात करवाने का पाबंद है। पीटीआई कोर कमेटी इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात का जायजा लिया गया, जबकि सदर ममलकत से मुलाकात से इनकार की शदीद मजम्मत की गई। कोर कमेटी के एलामी में कहा गया कि सरबराह रियासत से मुलाकात से इनकार दस्तूर की मंशा पर संगीन हमला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात के लेकर रियासत के सरबराह को इनकार किया। इनके रवैये ने कौम में शदीद तशवीश को जन्म दिया। एलामिया में कहा गया कि तोशाखाना मुतनाज़ फैसले में संगीन नकाइस की निशानदही सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। चेयरमैन पीटीआई गैर इंसानी हालात में अटक जेल में कैद है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म के बुनियादी हकूक़ मुसलसल गज़ब किए जा रहे हैं। कोर कमेटी ने कहा कि उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट मज़ीद इल्तिवा की बजाय इसे निमटा देगी।